Hello everyone. Chapter 6, 6.10 topics. Is perfect competition a myth? जो परफेक्ट कंपटीशन है वो क्या है? मिथ्या है, कल्पना है, गप है। गप में समझते हो क्या होता है? क्या होता है? झूठ। हम जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हैं, अब संभव है क्या कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स मार्केट के में होगा? नहीं होगा। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए मार्केट में वो संभव नहीं है। इट इज ट्रूली सेड दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट फाउंड इन द प्रैक्टिकल लाइफ। परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स जो हमारी लाइफ है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उस प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन असंभव है, नहीं हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन इस जो लाइफ में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन होगा। इट इज जस्ट इमेजिनरी कंडीशंस। ये सिर्फ इमेज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं इसकी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। वास्तविकता में वो नहीं होता, इसे मिथ कहा जाता है। कल्पना, झूठ। कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन हुआ, मार्केट में तो होगा ही नहीं भाई। मार्केट से बाहर परफेक्ट कंपटीशन मानते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का कोई फाइनल मैच हो रहा है, होगा परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन कभी कभी नहीं होता है, कोई टीम पहले ही ऑल आउट हो जाती है। परफेक्ट कहाँ हुआ? कंपटीशन होना चाहिए बिल्कुल तगड़ा, जिसे परफेक्ट कहें। लेकिन जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, देखो मिथ है, ये झूठ है, ये कल्पना पर आधारित। हम कल्पना करते कि यार आज तो मैच होगा हैदराबाद और पंजाब का, बहुत परफेक्ट मैच होगा। पता चला पंजाब पहले ही ऑल आउट हो गई, वो एक तरफा जीत गई। परफेक्ट कंपटीशन हुआ क्या? नहीं हुआ। परफेक्ट कंपटीशन क्या हो कि लास्ट गोल तक कभी मैच इस करवट बैठे, कभी उस करवट बैठे, कभी पंजाब जीत के और अग्रसर हो, कभी वापस हैदराबाद जीते, वो होगा परफेक्ट। लेकिन मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स कहना सिर्फ झूठ ही होगा कि मार्केट में कभी परफेक्ट कंपटीशन होता है। हाँ, फिल्मों में तो कुछ भी हो सकता है। फिल्मों में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में ये सब मिथ होता है। इन रियल लाइफ वी फाइंड नेदर फ्री कॉम्पिटिशन्स नॉर फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट। बेटा, वास्तविक जीवन में कभी मार्केट फ्री नहीं होता है और व्यक्ति को मार्केट का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो कहने की बात है कि व्यक्ति को मार्केट का पूरा नॉलेज हो गया, पूर्णतः कभी भी उसे मार्केट का नॉलेज नहीं होता है। और ना ही किसी भी मार्केट में फ्री कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन तो कहीं होता ही नहीं है। हम मिथ्या में ही जी रहे हैं, हम मिथ में ही जी रहे हैं, हम कल्पना में ही जी रहे हैं। हम तो इमेजिनरी, हम इमेज ही कर रहे हैं। हम सिर्फ सपने संजो रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। So it is said that it is myth and cannot be experienced anywhere. In agriculture product it can be seen to some extent. For example, wheat, maize, rice, etc. are the product by a number of farmers, and they come to mandis to sell their product, and a number of buyers exit there to buy those products. This is the only one conditions for perfect competitions, a large number of buyers and sellers. वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स कैसा होगा? जब लार्ज नंबर्स किसके होंगे? बायर एंड सेल। देखो, एग्रीकल्चर्स में हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो सकता है,
क्योंकि व्यक्ति गेहूं मक्का चना बेचने आता है तब, लेकिन कब? जब बायर्स और सेलर्स कैसे हो? अधिक मात्रा में हो। कम मात्रा में होंगे तो हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला था। That is fulfilled in case of 3 those product but other conditions of perfect competitions are not found in the practice। बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो हम नहीं कह सकते हैं, असंभव परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो, द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन टू बी अ मिथ। कुछ कारण है कि हम क्या कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो सिर्फ कल्पना है। पहला है द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स इन अ मार्केट इज नॉट लार्ज इन द प्रैक्टिस। बेटा बायर और सेलर्स की मात्रा मार्केट में अधिक नहीं होती है, हम कहते हैं कि अधिक नहीं होती है। ऑल द कमोडिटीज आर नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट। बेटा ऑल द कमोडिटीज आर नॉट द यूनिफॉर्म, जो सभी वस्तुएं होती है वो एक समान नहीं होती है। चाहे कोई सी भी वस्तु देख लो आप, एनिमल्स ले लो, वीट ले लो, राइस ले लो, कॉटन्स ले लो, शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, कॉटन ड्रेस ले लो, बुक्स ले लो, एक समान आएगी क्या? चिलीज ले लो, फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, एक समान नहीं आएगी। गिलकी है मार्केट में ही है, कोई मोटी है, कोई पतली है, होगी कि नहीं होगी? यही होगी ना। तो हम कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती है वो यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म एक नहीं होगा, एक समान जो कमोडिटीज़ है वो मार्केट में कभी भी नहीं। हम एक चीज़ जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं वो असंभव है। जो कमोडिटीज़ होगी वो कभी भी यूनिफॉर्म्स नहीं होगी। The buyers and the seller do not have perfect knowledge of market conditions। बेटा जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उन्हें मार्केट का पूर्णतः नॉलेज नहीं होता है, उनको मार्केट का पूर्णतः नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकते हैं? परफेक्ट कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। द बायर एंड सेलर्स कैन exercise their influence in the determinations of price of the commodity in the market in the real world। बेटा जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उन्हें वास्तविक जो प्राइस होती है होल वर्ल्ड की वो नहीं पता होती है कि प्राइस क्या होगा, प्राइस में किस प्रकार से कमी होगी, किस प्रकार से वृद्धि होगी, वो उन्हें पता नहीं चल पाता है। द मार्केट डज नॉट इंजॉय द फुल फ्रीडम। मार्केट फुल फ्रीडम में या आज़ादी में नहीं होता है, फुल एंजॉयड मार्केट नहीं होता है। देयर एक्सेप्ट्स द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन सम फ्रॉम द अदर। बेटा इसमें किसका हस्तक्षेप होता है? गवर्नमेंट का। हम कहते हैं कि फ्री फ्रीडम नहीं भैया, कोई फ्री फ्रीडम नहीं है। All the firm are noticed proximity with each other is the practice is in the attempt in the perfect competition। बेटा इसमें सभी फर्म्स क्या करते हैं? कॉम्पिटिशन्स में भाग नहीं लेते हैं। और जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो नॉलेजेबल नहीं होते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होता है, फर्म कंडीशंस उन्हें पता नहीं होती है। तो जब फर्म कंडीशंस पता नहीं होगी तो मैं कैसे कहूँगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स है। ये हो गए हैं कि कॉम्पिटिशन्स को क्यों मैंने मिथ कहा, क्या रीज़न था कॉम्पिटिशन्स को मिथ कहने का। अब आगे चलते हैं। प्योर कॉम्पिटिशन्स है। द टर्म प्योर कॉम्पिटिशन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ E.S. चैम्बरलिन। माइंड प्योर कॉम्पिटिशन्स इज आल्सो नाउ एज ऑटोमेटिक कॉम्पिटिशन्स। प्रोफेसर चैम्बरलिन से that there may exist such the competition in the market in which monopolic elements
आर द absent, इट इज़ द कॉल्ड द प्योर कॉम्पिटिशन। बेटा जहाँ पर मोनोपोलिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर absents, वो क्या रहते हैं वहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं, तो वहाँ पर कौन सा मार्केट हो जाता है, प्योर कॉम्पिटिशन्स। मार्केट में कौन सा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, प्योर प्रकार का कॉम्पिटिशन्स हो जाएगा। प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो देखो प्राइस इक्विलिब्रियम बता देता हूँ कि दोज आर टू फैक्टर्स नेसेसरी फॉर डिटरमिनिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, दे आर द डिमांड फॉर द गुड्स एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा जो प्राइस संतुलन होता है, प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, वो टू जो मेन फैक्टर्स होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट फैक्टर्स होगा डिमांड फॉर द गुड्स, वस्तु की जो मांग होती है उस मांग पर, और दूसरा होगा सप्लाई ऑफ गुड, पूर्ति किस प्रकार की वस्तु की पूर्ति होती है, इस पर क्या करता है बेटा, वो निर्भर करता है। वो फैक्टर्स जो है वो उसके लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन्स की बात करूं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंस है परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स एंड इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन और परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स। परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में द नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज एंड दे आर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। जो सेलर्स होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है, अधिक होती है, और जो प्राइस होती है वो भी उनकी कैसी रहती है बेटा, फिक्स होती है। जबकि इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में द नंबर ऑफ सेलर्स इज द लेस इन द कंपेरेंस to that of the perfect competition, this number is so small that every producer can the influence the supply and the price with his decision। बेटा जहाँ सेलर्स की संख्या कम हो और मूल्य में अधिकता भी हो जाए, कमी भी हो जाए, वो इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में आता है। अंडर इट दोस द prevails the sum price of the some commodities at the some time। बेटा एक निर्धारित समय में वस्तु की जो निर्धारित कीमत होती है तब क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। एक ही समय में एक ही वस्तु की कीमत भी कैसी हो, एक ही हो, तब परफेक्ट कंपटीशन होगा। लेकिन जब डिफरेंस, एक ही वस्तु की जो प्राइस होगी वो डिफरेंस होगी, तो वहाँ पर कौन सा होगा, इनपरफेक्ट कंपटीशन होगा। परफेक्ट प्रोडक्शंस फॉर द परफेक्टली, जिस प्रकार बेटा देखो जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शंस के वो भी कैसे होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं होंगे तब भी इनपरफेक्ट माना जाएगा। किसी भी वस्तु को बना रहे हैं तो उस वस्तु का जो बना हुआ भाग है, जो वस्तु बनी हुई है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो कंपटीशन इनपरफेक्ट हो जाएगा। प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। बेटा प्राइस मार्जिनल कॉस्ट में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर प्राइस इज ऑलवेज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, बेटा जो कॉस्ट है उस कॉस्ट से अगर अधिक प्राइस है तो वो कॉम्पिटिशन कैसा हो जाएगा, इनपरफेक्ट हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन देयर इज ऑलवेज ऑप्टिमम्स कैपेसिटीज। इसकी जो कैपेसिटीज होती है वो किसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। बेटा तो वो कैपेसिटीज पर डिपेंड करता है। जहाँ पर किसी वस्तु की कैपेसिटी अच्छी होगी उसको खरीदने के लिए जो सेलर्स है, बायर्स जो होंगे वो भी अधिक होंगे। तो ये जो डिफरेंस है ये महत्वपूर्ण है। जो कॉमोडिटीज होगी, परफेक्ट कॉमोडिटीज जो होगी बेटा, उसको आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। क्या करते आना चाहिए, आइडेंटिफाई। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर दोगे तो आपका जो मार्केट है या जो आपका कंपटीशन है वो परफेक्ट होगा। और जब आप उस वस्तु को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो आपका जो कंपटीशन है वो कैसा हो जाएगा, इनपरफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। आगे है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है,
मोनोपोली व्यक्तिगत होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत। मोनोपोली का मतलब होता है व्यक्तिगत। मोनोपोली इज द सिचुएशंस ऑफ मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर्स और सेलर्स हु हैज द कंप्लीट कंट्रोल एदर्स ऑन द प्राइस ऑन सप्लाई। जहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा या एक व्यक्ति के माध्यम से जो मार्केट होता है उसमें जो सेलर्स का काम होता है वो कंप्लीट रूप से किसी एक व्यक्ति के अधीन होता है, प्राइस भी एक व्यक्ति ही निर्धारित करता है, तो वो पूरी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? मोनोपोली के नाम से जानी जाती है। जोन्स रॉबिन्सन ने कहा है कि द मोनोपोली इज जस्ट द रिवर्स फेस ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशंस। किसने कहा बेटा? ये जोन्स रॉबिन्सन ने कहा कि द मोनोपोली इज जस्ट द रिवर्स फेस फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशंस। ये मोनोपोली है जहाँ पर एक व्यक्ति विशेष या एक फर्म की बात की जाती है। अब इसके कैरेक्टर्स, मोनोपोली के केसेस, अब मोनोपोली के ये और टाइप जो मोनोपोली के होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे।